बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, तो इससे पहले लेक्चर में हमने फॉर्म ऑफ वर्ब्स डिस्कस करी। अब इस वीडियो में हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स। तो सबसे पहले आर्टिकल्स को सुनने के बाद हमारे ज़हन में ख्याल आता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स और एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, तो जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ना, उनका स्टेटस यकीनी होता है, यानी कि ये श्योर होते हैं। जब आप श्योर होंगे तो आप डेफिनेट आर्टिकल्स इस्तेमाल करेंगे, और जब आप कोई जनरल बात करेंगे, किसी चीज़ को जनरलाइज करेंगे, ठीक है, जनरलाइज करेंगे, तब आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स को इस्तेमाल करेंगे। इस सूरत में आपकी कैफियत जो है वो गैर यकीनी होगी, गैर यकीनी कैफियत आपकी होगी इनडेफिनेट आर्टिकल्स की सूरत में। जबकि डेफिनेट आर्टिकल्स की सूरत में आपकी जो कैफियत होगी वो होगी यकीनी, यानी श्योरिटी होगी आपको। अब डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स, दा जो है, दी, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, जब भी किसी लफ्ज़ के साथ दी का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब है कि उस चीज़ के साथ या जिस नाउन के साथ दी को इस्तेमाल किया गया है उसको आप पहले जानते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो तरह के हैं, एक आ है, एक एन है। ठीक है, तो जब ए या एन किसी नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ का जिक्र फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अपनी स्पीच में उस चीज़ का जिक्र आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल यानी दाग जो है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ जो आपने याद रखनी है कि चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल हो या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल हो, ये हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। ऑलवेज यूज्ड विद नाउन, इसको हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। नाउन से एक्चुअली नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, बिफोर द नाउन इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इनडेफिनेट में दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है आ, एक होता है एन। तो जो ए है ना, या जिसको आ कहते हैं, ये हमेशा कॉन्सोनेंट्स के साथ इस्तेमाल होगा, कॉन्सोनेंट्स के साथ। और जो एन है ये हमेशा वॉवल्स के साथ इस्तेमाल होगा, वॉवल्स के साथ। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट्स के साथ इस्तेमाल होगा। अगर वावल की आवाज़ अलिफ से शुरू होगी तब ही हम एन का इस्तेमाल करेंगे, बसूरत दिगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको मैं अब आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, हम अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि ये एसएमएस लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि ये एसएमएस जो है ये वावल से शुरू तो नहीं हो रहा हमारे पास, लेकिन आपने जब इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन की एसएमएस, तो ये अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, यानी उर्दू में इसकी आवाज़ एसएमएस की अलिफ से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसके साथ एन लगेगा। जब भी एसएमएस आएगा तो एन एसएमएस इस्तेमाल होगा। सिमिलरली देखें, एक हमारे पास एग्जांपल है एमपीओ। ठीक है, तो इसको जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, यानी उर्दू में आपने देखना है कि इसकी आवाज़ जो है वो वावल से शुरू हो रही हो। इंग्लिश को आपने नहीं देखना, हमेशा वावल को हमेशा उर्दू में कन्वर्ट करके आपने उसकी उर्दू बना के तब देखना है। देखें, अब ये है एम पी ओ, तो ये अलिफ से स्टार्ट हो रही है ना, तो ये क्या करेंगे, हम इसको
इसको इसके साथ हमेशा एन इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली जैसे देखें, अब ये देखें, ये एब्रीविएशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। एमपीओ का मतलब होता है मिलिटरी पुलिस ऑफिसर। अब हम इसका अगर तर्जमा करते हैं, इसको उर्दू में करते हैं, तो ये क्या बनेगा? मिलिट्री पुलिस ऑफिसर। ठीक है। तो अब देखें, ये वावल से शुरू नहीं हो रहा, ये मीम से शुरू हो रहा है, यानी AEIOU से शुरू ये नहीं हो रहा। तो इधर हम क्या करेंगे? आ लगाएंगे, इधर एन नहीं लगाएंगे। लेकिन जब यही मिलिट्री पुलिस ऑफिसर जो है इधर एमपीओ की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है, तो एमपीओ को जब हम कन्वर्ट करते हैं उर्दू में, तो ये अलिफ से यानी कि वावल से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने इसके साथ एन लगाया है। ए या एन की सूरत में आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होंगे। ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होंगे, जब यानी सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे, प्लूरल में ये इस्तेमाल नहीं होंगे। जैसा देखिए, मिसाल के तौर पर आप देखते हैं, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ कि नाउन जब सिंगुलर होगा, जैसे हमारे पास आर है, ठीक है, तो क्या हुआ कि एन आर हम लगाते हैं, क्योंकि आवर, इसको हार नहीं आपने पढ़ना, ये होता है आवर, इसको पढ़ते हैं आवर। तो आवर क्या है? ये AEIOU की आवाज दे रहा है ना, तो इसके साथ एन लगा दिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ गई है बुक की। तो बुक देखें, इसका जब हम उर्दू में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बे से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये वावल्स यानी AEIO यानी अलफ की आवाज़ ये नहीं दे रहा, तो इसके साथ हम आ लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। ये तो हो गए सिंगुलर है, ये आर भी सिंगुलर है यानी वाहद है, सिंगुलर मीन वाहद है, और बुक भी वाहद है, सिंगुलर है, यानी बुक भी एक नाउन है तो वो वाहद है, यानी ये सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है। इधर हम प्लूरल नाउन कर देते हैं, जैसे बुक्स। तो बुक्स के साथ जब ये प्लूरल हो जाएगा तो इसके साथ आर्टिकल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी नेवर यूज एन आर्टिकल विद प्लूरल नाउन। आप प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये आपने चीज़ हमेशा याद रखनी है जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केस ऑफ यू का केस डिस्कस करेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है कि जब यू जो है शुरू में अलिफ की आवाज दे, शुरू हो, तब आपने क्या करना है, और जब यू ये की आवाज यानी ये की आवाज से शुरू हो, तब क्या करना है। तो स्टूडेंट्स इसके दो केस आपके होते हैं, यानी जब देखें, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, इसको हम उर्दू में कन्वर्ट पहले करके देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी। तो देखें ये से स्टार्ट हो रही है ना, यानी AEIOU, तो ये किससे स्टार्ट हो रही है? ये से। तो जब यू आवाज दे ये की, तो आपने क्या लगाना है, इसके साथ आ लगा देना, यानी कि यू जब ये की आवाज देगा तो इसके साथ आ लगा देना है। सिमिलर यानी ये देखें, यू है ना, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रही है, तो यू आवाज हमें दे रहा है, ये की आवाज दे रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, इसके साथ आर्टिकल लगाएंगे ए। सिमिलरली अगर यू, जैसे देखें ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला है हमारे पास, तो ये उर्दू में जब इसको कन्वर्ट करेंगे
अम्ब्रेला, तो ये अलिफ की आवाज़ दे रहा है, यानी ये वाला यू अलिफ की आवाज़ जब देगा तो हम एन लगाएंगे, यानी है हमारे पास यू ही। दोनों दोनों केसेस में हमारे पास यू है, लेकिन उनके आर्टिकल्स चेंज हो गए हैं। आर्टिकल्स किसकी वजह से चेंज हो रहे हैं? उर्दू में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो जोन सी इसकी आवाज़ आएगी। जब यू ये की आवाज़ देगा तो ए इस्तेमाल करेंगे, जब यू अलिफ की आवाज़ देगा तो हम एन इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ आपने हमेशा ज़हन में रखनी है, जब भी आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे तो यू का केस अपने जहन में रखना है। अक्सर स्टूडेंट इधर गलती कर जाते हैं। नेक्स्ट आपने अपने जहन में बात रखनी है कि जब भी इनडेफिनेट आर्टिकल यानी इनडेफिनेट आर्टिकल को सिर्फ उसी सूरत इस्तेमाल किया जाएगा जब किसी चीज़ यानी नाउन का जिक्र सिर्फ पहली दफ़ा हो। देखें, जैसे कि हम एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, किसी पैराग्राफ में जिक्र हो रहा है तो किसी नाउन का जिक्र फर्स्ट टाइम होगा तो तब भी आप इनडेफिनेट जो आर्टिकल है उसको इस्तेमाल करेंगे। एन एलिगेंट पर्सन, ठीक है। सिमिलरली अ क्लेवर पर्सन। इस तरह जब भी कोई किसी शख्स का या किसी नाउन का जिक्र हो, यानी कि आपके पैराग्राफ में फर्स्ट टाइम जिक्र हो, तो तब आप करेंगे एन ऑरेंज वगैरह। तो तब आप यानी जब भी किसी चीज़ का जिक्र पहली दफ़ा आपके पैराग्राफ में होगा तो आप इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने आर्टिकल्स में जहन में रखना है वो ये है कि आर्टिकल कैन नॉट बी यूज्ड विद एडजेक्टिव ओनली। विदाउट नाउन, यानी कि आपने आर्टिकल को सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल कभी भी नहीं करना। जब नाउन मौजूद ना हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की बेस पे आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं करना। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाता हूं, जैसा कि कराची इज अ लार्ज। कराची इज अ लार्ज। अब देखें, लार्ज जो है दिस इज एन एडजेक्टिव। लार्ज हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। और आ क्या है? ये आर्टिकल है। आ हमारे पास क्या है? आर्टिकल है। तो ये दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, ये गलत अप्रोच है आपकी। इधर नाउन तो हमारे पास है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की बेस पे आप कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका सही तरीका क्या है? अगर आपके पास नाउन नहीं तो आप क्या करें? आप आर्टिकल को इस्तेमाल ना करें। इसका सही तरीका क्या होगा कि कराची इज लार्ज, यानी कराची बड़ा है। इसका तर्जमा बनता है कराची एक बहुत बड़ा है, ठीक है। इधर नाउन हमारे पास मिसिंग है, तो इससे क्या? ये गलत अप्रोच है, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। लेकिन जब आप करेंगे कराची इज लार्ज, कराची बड़ा है, तो ये राइट अप्रोच है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपने आर्टिकल को इस्तेमाल करना ही करना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि फिर आप अपने साथ नाउन भी, एडजेक्टिव के साथ नाउन भी इस्तेमाल कर लें। वो किस तरह होगा? देखें, कराची इज अ लार्ज, आप आगे सिटी लगा दें, तो सिटी हमारे पास क्या आ गया? नाउन आ गया। ये हमारे पास आ गया नाउन, दिस इज एन एडजेक्टिव, यानी लार्ज हमारे पास क्या आ गया? एडजेक्टिव।
और आ हमारे पास आ गया आर्टिकल। तो या तो आप आर्टिकल भी हटा दें और इस तरह लिख दें, या फिर आप साथ नाउन लगा के, तो आर्टिकल का इस्तेमाल करना ही करना है तो एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा लें, तो ये भी एक राइट अप्रोच है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल यानी दा के यूजेस और उसकी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी